तो हे गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और सबको बहुत कन्फ्यूज़न हो रखी है कि iQOO 9SC, GT2 और GT Neo 3 में से कौन सा बेस्ट है। तो मेरे पास GT Neo 2 है और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पेक शीट के हिसाब से मैं आपको कंपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने GT Neo 3 और iQOO 9SC नहीं चलाया है। बट मेरे में भी एक कन्फ्यूजन थी कि मेरी भी ये कन्फ्यूजन थी कि GT Neo 2 Neo 3 और सॉरी GT2 Neo 3 और iQOO 9SC में से कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने iQOO और GT2 पिक किया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं एक ब्रीफ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों मतलब तीनों में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। पहले ये बात बता दूं कि वीडियो जो है आप पूरी वीडियो देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ मैं आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना या फिर कमेंट में अपनी ब्लेसिंग दे देना, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की है। प्लीज़ एक चीज़ कर देना, अब ये तीनों ही डिवाइस परफेक्ट है। मैं और जो भी पूरा गेम प्ले है वो है प्राइस पॉइंट का, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इन तीनों में से फ़ोन सेलेक्ट करवाई दूंगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, आपके पर्सनल यूज़ के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले इस डिवाइस को ओवरव्यू दे दूं, GT Neo 3 का और GT2 का। तो मैं ये डिवाइस मेरे को 29 को ही रिसीव हो गया था। ये 29 बिल्कुल सुबह ही सुबह मेरे को रिसीव हो गया था। तो पहले ही मैं बैटरी बैकअप बता दूं। बैटरी बैकअप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो आप, मेरे को 8.5 आवर्स का मिला, 9% अभी भी लेफ्ट है। उसके बाद ये मेरे को फाइनल मिला था 9.5 घंटे का टाइम। ये बहुत बहुत अच्छा है ये टाइम बैटरी के हिसाब से। 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था और 12 घंटे का मेरे को फुल यूजेज से मिला था ये, जिसमें मैंने हैवी यूज़ भी किया था। गेम वगैरह सब मतलब खींच के लिया था फ़ोन मैंने। उसके बाद मैंने चार्जिंग स्पीड स्टार्ट की थी, देख सकते हो 10:35 मैंने चार्जिंग स्पीड स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे भी मेरे को याद है कि रूम में बस एक फ़ैन ऑन था और 34-35 के आसपास रूम का टेम्परेचर था। तो 15-10 मिनट में ये लगभग 40 के अराउंड चार्ज हो जाता है, और आधे घंटे में 91 के, और जो कंपनी क्लेम करती है वो 95, मतलब 33 मिनट्स में आपका फुल चार्ज हो जाएगा, तो वो 95% है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ये यूज़ किया था एक अगले और दिन, और इसमें मेरे को तो उससे भी ज़्यादा हैवी यूज़ किया था जब भी मेरे को 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया था। तो बैटरी वाइज तो ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। इसकी स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है इसकी, और कैमरा भी अच्छा है। एक मैं बात पॉइंट बता दूं कि मतलब इस डिवाइस से आपको कुछ भी रिलेटेड देखना तो आप मेरी बाकी वीडियो जाके देख लेना। अब इन तीनों के कंपैरिजन पे मैं अगर आऊँ तो पहले बता दूं कि हार्डवेयर वाइज सबसे ज़्यादा कैपेबल मेरे को GT2 लगा, सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ के। हार्डवेयर वाइज सबसे ज़्यादा कैपेबल मेरे को ये लगा। डिज़ाइन बहुत बढ़िया मिल जाता है आपको, पीछे पेपर बैक, यार मैं भी पहले कंफ्यूज था कि ये पेपर बैक कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट बहुत ही सॉलिड है। ग्लास से तो काफ़ी अच्छा है, आपका फ़ोन भी हीट कम होगी। और इस फ़ोन की मेरे को एक बात नोटिस और हुई कि इसमें 888 है प्रोसेसर, हीट होता है, ओवर हीट नहीं होता। इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, हीट होता है पर ओवर हीट नहीं होता ये। और इससे भी अच्छी बात क्या लगी कि इसमें ना हीट जो डिक्रीज होती है, तो वो इसमें बहुत अच्छे से होती है। कि जैसे आप गेम खेलते हो, गेम हैवी कर रहे हो, शैनॉक वगैरह खेल रहे हो, तो उस टाइम पे मतलब हर वार्म फील होगा आपको हाथ में, बट हीट फील नहीं होगी। और उसके बाद जब आप लॉबी में आते हो ना, तो लॉबी में एक एक मिनट तक रहते हो आप, तो ये ना अपना टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम करता है। तो मेरे को ये इसकी बात ज़्यादा अच्छी लगी। देखो प्रोसेसर हीट करते हैं, हीट करना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो कूल भी होनी चाहिए आपको, और ओवर हीट नहीं करना चाहिए कोई भी फ़ोन।
हीट और ओवर हीट इन सब के भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा हुआ है पहली वीडियो में। अब इन तीनों के कंपैरिजन में आते हैं। मैंने ये बता दिया सबसे ज़्यादा हार्डवेयर वाइज कैपेबल ये है, 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, जो OT अपडेट के थ्रू कंपनी अगर दे देती है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा ये। डिस्प्ले भी इसकी अच्छी है, तीनों की डिस्प्ले अच्छी है, 19-20 का फ़र्क है। iQOO 9SC में HDR+ आपको मिल जाता है नेटफ्लिक्स में, इन दोनों में नहीं मिलता, और होपफुली अपडेट के थ्रू ये सब रियलमी सॉल्व कर ही देगी। कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी, सब कुछ, मतलब 5000 mAh। अब कैटेगरी वाइज इनको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, और मैं बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई फ़ोन लेते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ उसमें प्रोसेसर देखो, क्योंकि प्रोसेसर सबसे ज़्यादा मेन होता है। प्रोसेसर ही आपकी जो मतलब वर्क है जो फ़ोन में, वही करके देता है। और 1-2 साल बाद जब भी आप, अगर प्रोसेसर वीक है ना, तो 1-1.5 साल बाद ही आपका फ़ोन लैग मारने स्टार्ट हो जाएगा, 1 साल बाद ही लैग मारना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रोसेसर अच्छा है तो 2-3 साल भी आपका अच्छे से चलता है। और देखो यार, ये एक मटेरियल चीज़ है, तो वैल्यू तो इसकी डेप्रिशिएट होती है, अपने आप को इससे इतना अटैच मत करो। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप 30,000 का फ़ोन ले रहे हो, कम से कम उसको 3 से 4 साल आप चलाओ। और मेरे को ये लगता है कि ये 3 से 4 साल आराम से फ़ोन चलेगा, बिल्कुल आराम से फ़ोन चलेगा, क्योंकि इसकी जो स्पेक्स है वो उतने अच्छे हैं, और हार्डवेयर वाइज सबसे ज़्यादा कैपेबल है। अब तीनों को फटाफट कैटेगरी वाइज कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड के बारे में बता दिया मैं, बिल्ड में अच्छे सबसे अच्छा ये है, और GT Neo 3 और iQOO 9SC, iQOO 9SC बोलूँगा आपसे, 9SC, दोनों ही सेम है, बट मेरे को तीनों में से अच्छा लगा। अब डिस्प्ले के बारे में आ जाते हैं। डिस्प्ले में तीनों ही फ़ोन अच्छे हैं, बस इसकी जो स्पेशलिटी है वो 1000 हर्ट्स है। iQOO 9SC में आपको HDR+ का सपोर्ट मिल जाता है, और GT Neo 3 में आपको कलर मामूली से मतलब आपको नेकेड आई से इतना मतलब महसूस नहीं होगा, मामूली से कलर उसके अच्छे हैं, और उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इससे अच्छा है। बट जब आप एमोलेड कर लेते हो तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तीनों में ही। तो ये मैंने तीनों की अलग अलग खूबी है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब अगला जो चीज़ आती है, होती है मेमोरी या स्टोरेज में आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स मिलते हैं। 9.5 और 3.1 UFS स्टोरेज मिलती है, और LPDDR5 रैम मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है तीनों ही फ़ोन में। ओके, अगली चीज़ आती है बैटरी और उसकी कैपेसिटी। तो बैटरी कैपेसिटी में मैंने जैसे कि आपको दिखा दिया है, ये इसकी स्टैट्स दिखा दिए, तो बैटरी वाइज तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। iQOO 9SC में 500 mAh कम मिल जाती है, जो कि मैंने अभी आप डिस्कस करूँगा। अगर आप ज़्यादा घर में रहते हो और गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो उस इनफ है, अगर आप ज़्यादा घर में रहते हो, इतना बाहर नहीं जाते। बट अगर आप ज़्यादा घर से जाते हो, मतलब चार्जिंग पॉइंट आपको इतने नहीं मिल पाते, या फिर केबल भी नहीं होती, तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा GT2 और GT Neo 3, इन दोनों की अच्छी है। अगर आप 150 वॉट के लिए जाते हो, मेरे ख्याल से वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि यार आधे घंटे में फ़ोन चार्ज हो रहा है तो ठीक है। बट आपको अगर अपने हिसाब से देखना है, अगर आप ऐसे आदमी हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, तो उसके लिए तो ठीक है। और नहीं तो 150 वॉट इतना अच्छा नहीं है, उसका बैटरी बैकअप अच्छा हो। तो बैटरी बैकअप में मैं विनर देता हूँ GT2 को और GT Neo 3 को। और अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो, क्या पता ऑप्टिमाइजेशन से इसकी अच्छी हो जाए, GT Neo 3 की कम हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता। बट फिलहाल पे दोनों ही विनर है रियलमी के। देखो कैमरा वाइज, अब मैं बताऊं, कैमरा वाइज भी मैं पॉइंट GT2 को ही पॉइंट दूंगा। क्यों? क्योंकि पहली बात, इसमें स्नैपड्रैगन है, तो आप जी कैम्प यूज़ कर सकते हो, और जिन्होंने जी कैम्प यूज़ नहीं किया, एक बार यूज़ करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ है जी कैम्प। हार्डवेयर वाइज भी ये ज़्यादा कैपेबल है। इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको सोनी का IMX 766 OIS के साथ कैमरा मिल जाता है, और इसका OIS बहुत अच्छे से वर्क करता है, मैंने थर्ली यूज़ किया है इसको। और एक और इसमें सुपर मैक्रो कैमरा, जो मतलब इतना अच्छा नहीं है ना, अगर आप इसके प्रो मोड सेटिंग में, प्रो मोड में जाके या फिर 2x से मेन कैमरा से खींचोगे ना, तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी निकल के आएगी। और सेल्फी कैमराज भी इंस्टाग्राम लाइक ही अच्छा कैमरा है सेल्फी भी, और अल्ट्रा वाइड भी बढ़िया कैमरा है। बस जो क्वालिटी है वो
नाइट में कम हो जाती है, बट उसके लिए भी कंपनी ने आपको सोल्यूशन दिया है नाइट मोड ऑन करके। तो कैमरा वाइज तो अभी के टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत एक दो वीडियो भी देखी है, तो उसमें तो GT2 मेरे को बढ़िया लगा। iQOO 9SC भी बढ़िया है, बट मैंने बोला ना हार्डवेयर की हार्डवेयर इसमें हल्का से ही आ गया। अगर कंपनी ने बाई चांस रियलमी ने फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर अच्छा पुश कर दिया तो ये सरपास कर जाएगा iQOO 9SC को। तो कैमरा वाइज भी मैं अभी के लिए GT2 को ही पॉइंट दूंगा, बट iQOO 9SC भी बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया कैमरा है उसका भी। और iQOO 9SC में ना आपको अल्ट्रा वाइड ना 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और इसमें 8 का है, तो उस चीज़ में भी वो आगे। तो कनेक्टिविटी अब आ जाता है अगला पॉइंट, कनेक्टिविटी, जो कि आपकी लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि यह कनेक्टिविटी बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। कनेक्टिविटी इसमें आपको वाईफाई 6 मिल जाता है। iQOO 9 जैसे मैंने बताया मैंने यूज़ नहीं किया है, मेरे को नहीं पता उसमें वाईफाई 6 है या 5 है, बट जहाँ तक है 5 ही होगा, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा, नहीं तो हाईलाइट कर देते। और इसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो वाकई में, जैसे कि इसका की पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करके बोला हुआ है, तो इसका वाकई में कनेक्टिविटी फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। और डाउनलोड्स वगैरह मैंने खूब करके देखे कि बहुत बढ़िया स्पीड आती है इन सब में भी। और इसका अगर GT Neo 2 का यार मैं ऐसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप मेरी बाकी की वीडियो देख लो, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी मैं GT2 को ही प्रेफर करूँगा, कनेक्टिविटी के मामले में मैं GT2 को ही प्रेफर करूँगा। हाँ ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है। और अगर मैं आपको कोई डिटेल नहीं बता पा रहा ना, मतलब कोई डिटेल मैं मिस कर देता हूँ, तो समझ लेना कि वो डिटेल तीनों में ही है, और तीनों ही बेस्ट है उस चीज़ में। और उसमें मेरे ख्याल से अभी टॉप ऑफ द लाइन है सब में, तो अगर कोई चीज़ मैं मिस कर देता हूँ तो समझ जाना तीनों में वो अच्छी है। अब ऑडियो आउटपुट में भी तीनों बढ़िया है, तीनों की तीनों ही बढ़िया है। ऑडियो में इतना कुछ होता नहीं है खास, बट हाँ आपको हाई रेस डॉल्बी एटमॉस iQOO में नहीं मिलता, और स्पीकर वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं। और इसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि इसमें स्पीकर की जो परसेंटेज है दोनों से भी सेम ही आवाज़ आती है। नहीं तो पहले के मतलब पहले टाइम पे के फ़ोनों पे क्या होता था, एक मतलब 6-7 महीने पहले इससे कम आती थी और इस वाले से ज़्यादा आती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, दोनों से बराबर आती है और बढ़िया स्पीकर क्वालिटी है तीनों की ही। आप कोई सा भी ले सकते हो, बट बस जो इसमें ना GT2 में जो ब्लूटूथ वगैरह इन सभी कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी एक लेवल एडवांस है। तो ऑडियो के मामले में तो यार मैं टाई बोलूँगा। अब आते हैं सेंसर के बारे में बात। तो सेंसर में यार GT2 में और Neo 3 में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, और जो कि यार एक मस्ट नीड है भाई, जो लंबी बातें करता है ना उसके लिए तो मतलब होनी चाहिए। यहाँ पे हो उसके लिए होनी चाहिए यार प्रॉक्सिमिटी सेंसर। पता नहीं क्यों कंपनी ने हटा दिया, अगर हटा भी दिया तो एल्गोरिदम इतने अच्छे कर लो कि उसकी मतलब नीड ना खपे। और iQOO 9SC में नहीं है, तो इसमें मैं पॉइंट देना चाहूँगा कॉलिंग इन सब के में GT2 को और GT Neo 3 को। और अब आ जाते हैं अपनी कंक्लूजन में। और कोई भी अगर पॉइंट मेरे से मिस हो गया होगा तो कमेंट में बता देना, जब मेरा फ्री टाइम होगा तो मैं आपको पक्का उसका रिप्लाई कर दूँगा। अब इन तीनों में से आपको कौन से लेने चाहिए। देखो पहली बात, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, घर से कम बाहर जाते हो, तो जो भी सबसे सस्ता मिल रहा है ना आपको, जो भी सबसे सस्ता मिल रहा है वो ले लो। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से जो भी सबसे सस्ता मिल रहा है वो ले लो। अगर मैं सही बताऊं, अगर मेरे पे ICICI का कार्ड होता तो मैं iQOO 9SC लेता, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर वगैरह लगा के मेरे को ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। और हाँ एक पॉइंट मैं भूल गया, गेमिंग में। तो गेमिंग में नो डाउट अगर GT Neo 3 में कल को अपडेट अच्छे आते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, बट आज की पॉइंट में साफ साफ क्लियर विनर iQOO 9SC है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए देख रहे हो तो iQOO 9SC को ही लो, दोनों फ़ोन से अभी बेटर है, वो बहुत बेटर है। और इनमें ना एक चीज़ और मिल जाती है MEMC। तो मुझे दोनों फ़ोन का बाकी को पता नहीं, उसमें भी मेरे ख्याल से हो गई, बट इसमें MEMC अच्छे से काम करता है, कोई गिमिक वगैरह नहीं, अच्छे से काम करता है MEMC। तो जो भी सबसे सस्ता मिल रहा है वो ले लो आप। अगर आपको एक्सचेंज ऑफर लगा के iQOO 9SC मिल रहा है, तीनों ही फ़ोन बढ़िया है, ये वाला ले लो। अगर आपको देखो एक थोड़ी सी एक क्लास चाहिए,
मतलब थोड़ा सा मतलब समझो ना, एक पॉइंट अब चाहिए आपको कि आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ज़्यादा चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा चाहिए, और आपको ना मतलब फ़ोन बीच बीच में ना बदलना नहीं है, और एक स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर फ़ोन। तो मैं रिकमेंड करूँगा GT2 ले लो। GT2 प्रोसेसर में भी अच्छा है, बिल्ड में भी अच्छा है, जो कि लॉन्ग टर्म में मैटर करती है, और एक मतलब ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे से कर रखा है इन्होंने। और Realme UI, अगर फन टच OS और Realme UI में से पूछो तो भाई Realme UI में मेरे को अभी तक तो एक भी बग नहीं मिला। मैं तो रिकमेंड करूँगा Realme UI ले लो। और मैंने इसके और जो सिस्टम ऐप्स है वो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उससे तो और भी स्मूथ हो गया। अब देखो अभी सेल चल रही है, आज है 5 मई। अगर आपको ये फ़ोन GT Neo 3, अगर आप वेट कर सकते हो वेट कर लो। मैं तो बोलूँगा अगर आपको इतनी जल्दबाजी ना हो तो वेट कर सकते हो आप। बट अगर फ्यूचर में Realme GT3 Neo 3 आपको सस्ते में मिल रहा है, ये 30,000 से कम में मिल रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस भी उस टाइम तक OT अपडेट के थ्रू अच्छी हो गई है। अब यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह देख लेना आप। तो मैं रिकमेंड करूँगा उस टाइम पे GT Neo 3 लेने की, क्योंकि यार हार्डवेयर वगैरह ये सब तो सेम ही है, यही है, बस इसमें एक 1000 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट बढ़िया है, और बस डिज़ाइंस का बढ़िया है। बाकी दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे GT Neo 3 लेना आपको बेहतर होगा। और अब मैं ये बता दूँ आपको, अगर कोई भी फ़ोन आपको 30,000 से ऊपर मिल रहा हो ना, तो मत लो बिल्कुल भी, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। क्योंकि समझो कि Realme है, ये आपको 30 के अंडर में ही मिल जाएंगे सारे के सारे फ़ोन। और अगर सामने से बात करो तो पंच होल डिस्प्ले, हाँ तीनों में ये फ़र्क है कि इसमें पंच होल बीच इस साइड आता है, और बाकी दोनों में यहाँ पे आता है। मेरे को तो इस साइड बढ़िया लगता है, मैंने ये वाला देखा। अगर बीच का है तो यार इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और यार मैं पॉइंट मिस कर रहा हूँ कुछ। हाँ तो चलो यार मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ। पहली बात तो जो सबसे सस्ता मिल रहा है वो लो, क्योंकि तीनों ही फ़ोन बढ़िया है। बस ये आपको एक गिमिक कर रखा है कि उस फ़ोन में बढ़िया है, उस फ़ोन में बढ़िया है। जो मेन डिफरेंस था मैंने बता दिया है। गेमिंग के लिए IQSC एक क्लास वाला फ़ोन चाहिए, नॉर्मल यूज़ करना है, कैजुअल गेमिंग करनी है, और एक लंबे समय तक फ़ोन चलाना है तो GT2। और अगर फ्यूचर में GT Neo 3 अगर अच्छा हो जाता है तो नो डाउट वो पिक कर लेना। वो बढ़िया चॉइस रहेगा आपके लिए, गेमिंग के लिए भी और नॉर्मल यूज़ के लिए भी। तो यही था इस वीडियो में। और कुछ भी कंक्लूजन हो कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना हो। और ये मत सोचना कि यार मैंने iQOO 9SC ले लिया, अब इसमें डाउनग्रेड हो गई और मतलब अच्छा नहीं है वो बढ़िया हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ही फ़ोन बढ़िया है, 19-20 तो लगी रहेगी हमेशा यार। ये कंपटीशन हमेशा रहेगा, जो ब्रांड वाले हैं वो हमेशा आपको कंपटीशन में रखेंगे। तो उस चीज़ पे इतना ध्यान मत दो। फ़ोन है, टूल है, उसकी टूल की तरह यूज़ लो। सारे फ़ोन अच्छे हैं, कोई भी फ़ोन लेते हो आप, तीनों के तीनों फ़ोन अच्छे हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन ना बताऊं तो तीनों में से आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक ये कमी है, ये कमी है। तो उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बट जब आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि अगर आपको फ़ोन लेने के बाद पता चलेगा कि Neo 3 में आपको हाई और HD और हाई का ही सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो गए। बाकी तीनों फ़ोन में कोई सा भी पिक कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी सबसे सस्ता मिले वो पिक कर लो। और हाँ यार, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बहुत जने पूछ रहे थे कि इसमें GT2 में माइक का इशू है। तो मैंने जो पिछले वाली वीडियो बनाई थी 1 वीक का रिव्यू इसका, तो वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने GT2 से ही बनाई थी वो वीडियो। अगर उस वीडियो में आपको लगता है कि हाँ इसमें मतलब माइक में वॉइस में क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से इसमें माइक में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक क्वेश्चन और था, एक ये अभिषेक आनंद ने ये कमेंट किया था, बहुत लंबा कमेंट था। तो इन्होंने बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो इन्होंने iQOO 7 लिया था उसका ग्रेट इंडियन सेल में लिया था वो उन्होंने।
तो उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने वो अपडेट किया, उससे पहले वो बहुत अच्छा चल रहा था, अपडेट के बाद उसकी वो लैग होने लगा, कैमरा परफॉर्मेंस सब कम हो गई, तो उन्होंने इसलिए उसको रिटर्न कर दिया। फिर नया आईकू रिप्लेस कर दिया, आईकू 7 लिया, उसमें भी ये चीज़ सेम हुई, तो उन्होंने दोबारा से वापसी कर दिया। तो यार देखो, अगर 30,000 में अगर कोई ब्रांड ऐसा कर रही है आपके साथ, तो मेरे ख्याल से उसको एक काम करना चाहिए आईकू को, क्योंकि 30,000 रुपये यार एक प्रीमियम अमाउंट होता है। और 30,000 से ऊपर, अनटिल अनलेस अगर आप सैमसंग के फ़ैन बॉय नहीं हो, आईफोन के फ़ैन बॉय नहीं हो, तो मेरे ख्याल से कोई डिवाइस लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यार 30,000 के अंदर में इतना मतलब सब कुछ आपका नॉर्मल यूज़ अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, और ये कमेंट प्लीज़ पढ़ लेना। और लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, between I wrote my experience so that you can conclude this point in your next video that iQOO UI sucks. Yes, iQOO UI अच्छी नहीं है। ये तो फन टच OS यार वाकई में मतलब ग्लिच ऑफ सुधर रही है धीरे धीरे, बट रियलमी UI से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है। ये ऑलमोस्ट ये मान लो ये फ़ोन वन प्लस है, 2017-18 का वन प्लस है आज के टाइम का। ठीक है। एस और देखो यार, मेरी ना वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं ना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एक, और इतना मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और आपको मेरे ख्याल से तीनों इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा डिवाइस है। आप सभी यूनिक हो, आपको खुद के लिए अपना एक अच्छा डिवाइस लेना पड़ेगा, तीनों ही बढ़िया है। और यार एक बस डिवाइस है, इससे ज़्यादा कंपैरिजन की वीडियो मत देखना। अगर देखनी है तो दोबारा से एक देख लेना, या फिर एक दो देख लेना। मैं अब रिकमेंड करता हूँ गिज़्मो डिक हिंदी ने तीनों का कंपैरिजन किया है, तो वो जाके देख लेना आप। और एक बस वही देख लेना, उसने किया हो कंपेयर। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मैंने किसी की हेल्प की है, या फिर अपनी कमेंट में ब्लेसिंग दे देना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि औरों को भी पता चले। और मैं इसी तरह कमेंट पिन कर दूंगा, और आप जो आपका कमेंट है मैं इसी तरह पिन कर दूंगा, अगर आप यूज़फुल हुआ कमेंट को। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।